नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे मकर संक्रांति के बारे में। मकर संक्रांति, जिसे दक्षिण भारत में पोंगल के नाम से भी जाना जाता है, भारत के सबसे महत्वपूर्ण और प्राचीन त्योहारों में से एक है। यह त्योहार सूर्य देव को समर्पित है और यह शीत ऋतु के अंत और वसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है। मकर संक्रांति का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व सदियों से चला आ रहा है और यह कृषि, प्रकृति और सामाजिक समरसता के उत्सव का प्रतीक है। मकर संक्रांति का इतिहास वेदों और पुराणों में मिलता है। सूर्य देव की उपासना। मकर संक्रांति का मुख्य उद्देश्य सूर्य देव की उपासना करना है। सूर्य देव को जीवन का स्रोत माना जाता है और उनकी कृपा से ही पृथ्वी पर जीवन संभव है। इस दिन सूर्य देव उत्तरायण होते हैं, जिसका अर्थ है कि वे मकर राशि में प्रवेश करते हैं। यह घटना दिन की लंबाई बढ़ने और रात्रि की लंबाई घटने का प्रतीक है। यह घटना कृषि के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह फसल के मौसम की शुरुआत का प्रतीक है। 2. भगवान विष्णु की पूजा। कुछ क्षेत्रों में मकर संक्रांति को भगवान विष्णु की पूजा के रूप में भी मनाया जाता है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु ने असुरों का वध करके पृथ्वी को उनके अत्याचारों से मुक्त कराया था। 3. गंगा स्नान। मकर संक्रांति के दिन गंगा नदी में स्नान करने का विशेष महत्व है। कहा जाता है कि इस दिन गंगा नदी में स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं। 4. कृषि का महत्व। मकर संक्रांति कृषि के लिए भी महत्वपूर्ण है। यह त्योहार फसल के मौसम की शुरुआत का प्रतीक है। किसान इस दिन अपनी फसलों की पूजा करते हैं और अच्छी फसल की कामना करते हैं। दक्षिण भारत में पोंगल के दौरान नई फसल के चावल से पोंगल नामक व्यंजन बनाया जाता है। 5. सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व। मकर संक्रांति सामाजिक समरसता और एकता का त्योहार है। इस दिन लोग अपने मतभेदों को भूलकर एक दूसरे के साथ मिलकर खुशियां मनाते हैं। मकर संक्रांति के दौरान विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों और समारोहों का आयोजन किया जाता है। मकर संक्रांति का उत्सव पूरे देश में बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। 8. पतंगबाजी। कई क्षेत्रों में मकर संक्रांति के दिन पतंगबाजी का आयोजन किया जाता है। लोग रंग बिरंगी पतंगे उड़ाते हैं और एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं। 2. तिल और गुड़ का महत्व। मकर संक्रांति के दिन तिल और गुड़ का विशेष महत्व होता है। लोग तिल और गुड़ से बने लड्डू और अन्य व्यंजन खाते हैं। तिल और गुड़ को गर्म माना जाता है और इनका सेवन सर्दियों में शरीर को गर्म रखने में मदद करता है। मकर संक्रांति के दिन विशेष रूप से तिल और गुड़ से बने व्यंजन बनाए जाते हैं। दक्षिण भारत में पोंगल नामक व्यंजन बनाया जाता है, जो नए चावल, गुड़ और दूध से बनता है। 4. सांस्कृतिक कार्यक्रम। मकर संक्रांति के दिन विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों और समारोहों का आयोजन किया जाता है। संगीत और नृत्य के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। कई स्थानों पर मेले और प्रदर्शनी भी आयोजित किए जाते हैं। 5. दान और पुण्य। मकर संक्रांति के दिन दान और पुण्य करने का विशेष महत्व है। लोग गरीबों और जरूरतमंदों को भोजन, वस्त्र और अन्य आवश्यक वस्तुएं दान करते हैं। 6. पशुओं की पूजा। दक्षिण भारत में पोंगल के दौरान पशुओं की पूजा की जाती है। विशेष रूप से गाय और बैल की पूजा की जाती है, क्योंकि वे कृषि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 7. बोनफायर। उत्तर भारत में लोहद्दी के दिन और पोंगल के पहले दिन बोनफायर किया जाता है। मकर संक्रांति प्रकृति के प्रति सम्मान और कृतज्ञता का प्रतीक है। यह त्योहार कृषि और किसानों के महत्व को दर्शाता है। मकर संक्रांति सामाजिक समरसता और एकता को बढ़ावा देता है।
यह त्योहार हमारी सांस्कृतिक विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आधुनिक समय में मकर संक्रांति का त्योहार और भी अधिक लोकप्रिय हो गया है। लोग अब न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी मकर संक्रांति मनाते हैं। मकर संक्रांति के दौरान विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों और समारोहों का आयोजन किया जाता है। मकर संक्रांति का महत्व। मकर संक्रांति सूर्य देव की उपासना का पर्व है, जो जीवन के स्रोत हैं। यह त्योहार वसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है। मकर संक्रांति कृषि और किसानों के महत्व को दर्शाता है। यह त्योहार हमारी सांस्कृतिक धरोहर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मकर संक्रांति एक ऐसा त्योहार है जो हमें प्रकृति के महत्व को समझने, कृषि और किसानों के प्रति सम्मान दिखाने और सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने का संदेश देता है। यह त्योहार हमारी सांस्कृतिक धरोहर का एक अनमोल हिस्सा है, जो हमें हमारी परंपराओं और मूल्यों से जोड़े रखता है। यह त्योहार हमें जीवन में सकारात्मकता और उत्साह बनाए रखने की प्रेरणा देता है।